हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल DA2 एकेडमी के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं प्रसाद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। बोर्ड्स 2025 में आने वाले बोर्ड्स में अगर आपको अकाउंट्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो अपने जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है ये टेक्स्ट बुक्स, इस टेक्स्ट बुक्स में के ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो इंपॉर्टेंट है, उस सिमिलर प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम्स बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 100 बात की एक बात, अकाउंट्स में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 या फिर अबव 95 स्कोर करना है, बस दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी, सेकंड कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस। बस ये दो चीजें अगर होगी तो हर एक क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी टेक्स्ट बुक में का हो या फिर किसी पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस के प्रैक्टिस मैनुअल में का हो, आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कंटिन्यूअसली डिमांड करते रहते हैं कि सर आप बताइए कौन से क्वेश्चंस इजी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम से पहले मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट आज का हम जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है या सबसे पहला जो चैप्टर है वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अगर आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स है, आपको बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी की जगह पुस्तपालन आणि लेखाकर्म हा जर सब्जेक्ट तुमचा असेल तर मराठी मीडियमच्या मुलांसाठी सेपरेट एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो एक वेळेस व्यवस्थित तुम्ही चेक कराल। ओके, सो इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स है, सबसे पहले देखिए कि जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स जो आता है वो आपको क्वेश्चन 7 में 12 मार्क्स के लिए आता है। इसमें कोई भी और नहीं होता है। ओके, जो भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा वो कंपलसरी आपको सॉल्व करना है। 12 मार्क्स के लिए लेजर प्रॉब्लम आता है और मिनिमम 2 से 3 मार्क्स के लिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में लगभग 10 के आसपास इलस्ट्रेशंस है और लगभग 10 के आसपास ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। सो उन सारे इलस्ट्रेशंस में से देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 दया एंड क्षमा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 रुचा जुइली, इलस्ट्रेशन नंबर 6 श्रेयस एंड मृणाल, इलस्ट्रेशन नंबर 7 सप्रे एंड आत्रे एंड इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्रांति एंड सुमंगला। ये 5 इलस्ट्रेशंस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं। इसी चैप्टर में क्या अगर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वो लगभग आएगा, ये 4 प्रॉब्लम्स है जो कि एग्जाम मेरी अगर कल होती है अकाउंट्स की तो मैं इन 4 प्रॉब्लम्स को सबसे पहले प्रैक्टिस करना प्रेफर करूंगा। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर सेकंड मितेश एंड मंगेश, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 रीना एंड आरती एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 अर्चना एंड प्रेरणा, जिसमें सुचेता लोन 6% से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है एडजस्टमेंट में या फिर प्रॉब्लम में। वो एक हिडन एडजस्टमेंट है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। ओके, सो वीडियो में अभी स्टार्ट होने से पहले मैं बताया था ऑलरेडी आपको कि अकाउंट्स में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करती है अगर आपको अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लेना है। कौन सी दोनों चीजें? कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको कंपलसरी करना है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अकाउंट्स में बहुत ऐसी चीजें होती है जो अकाउंट्स की पढ़ाई करते समय आपको डाउट्स आएंगे या फिर आप प्रॉब्लम फेस करते हो। सो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी लास्ट ईयर 2024 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जो इस तरह से उसका थंबनेल मिल जाएगा आपको। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या पिन कमेंट में मैं दे दूंगा। ये वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए, कैसे अकाउंट्स की पढ़ाई करी जाती है, कैसे कंसिस्टेंसी लाई जाती है, कैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि घर पे जब प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं या फिर रिलैक्स मोड में जब कर रहे होते हैं तो टोटल आती है, लेकिन वही प्रॉब्लम एग्जाम में या फिर क्लास में आए तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, आपको YouTube पे सर्च करना है हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स बाय DA2 एकेडमी। ये ऐसा थंबनेल वाला वीडियो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अक्षय कुमार राजू है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। अकेला शेयर आता है, मतलब
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई और नहीं मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम आपको परोसा जाएगा वो आपको करना पड़ेगा, जिसमें 12 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता है और 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। अब जब भी बात आती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की, तो एग्जाम के पहले हमारे मैराथन सेशंस होते हैं। उस मैराथन सेशंस में नॉट फॉर प्रॉफिट से रिलेटेड हम पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 से 3 घंटे के वर्कशॉप रखते हैं। उस वर्कशॉप वाले वीडियो में हम टोटल ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सब्सक्रिप्शन एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो। ऑलराइट, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये आपको दो इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर लीजिए रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में पहले 5 से 6 प्रॉब्लम ऐसे, वो एक रिलेटेड टू एडजस्टमेंट के ऊपर है। एक प्रॉब्लम में आपको सब्सक्रिप्शन समझाया गया है, एक प्रॉब्लम में आपको आउटस्टैंडिंग या कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर से रिलेटेड बोला गया है। तो वो प्रॉब्लम एग्जाम को नहीं आता है, वो बस एडजस्टमेंट आपको पक्के कर देता है। ओके, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11 सरस्वती हाई स्कूल, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11 दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगाई, इलस्ट्रेशन 13 जय हनुमान व्यायाम शाला। राइट, जस्ट 1 सेकेंड। जय हनुमान व्यायाम शाला, सॉरी बजरंग बली। ओके, उसके बाद येसुबाई महिला मंडल, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 15 कृष्णा जूनियर कॉलेज महाबलेश्वर, इलस्ट्रेशन 18 बाहुराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर एंड इलस्ट्रेशन नंबर 19 सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। ओके, सादी सिंपल लॉजिक है कि हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ एक नया एडजस्टमेंट होता है, हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया एक हिडन एडजस्टमेंट आती है। तो आपको हर एक प्रॉब्लम के ऊपर, हर एक एडजस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा वेटेज देना पड़ेगा। ये तो हो गई सारे के सारे इलस्ट्रेशंस। इन चैप्टर में के नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी है। अगर आप देखोगे, राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, पवन पुत्र व्यायामशाला परभणी, धनंजय लाइब्रेरी मुंबई, विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6, 7, 12 एंड 14 अच्छी तरीके से कवर कर लेने। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये दो और फाइनल अकाउंट्स, दो चैप्टर तो हो गए। अब देखिए, अकाउंट्स का जो पेपर आता है आपका बोर्ड्स का, वो 80 मार्क्स का होता है। ओके, एंड ओवरऑल जब आपके मार्कशीट काउंट होगी तो लगभग 20 मार्क तो आपको प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। और उन 80 मार्क्स का जो आप पेपर देने जाओगे मार्च महीने में, तब उस वक्त अभी तक जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त तो अभी तक टाइम टेबल नहीं आया, लेकिन हर साल मार्च में होती है, इसलिए मैंने मार्च बोल दिया। ओके, वो जो 80 मार्क्स का पेपर है, 80 में से 20 मार्क्स आता है ऑब्जेक्टिव्स के। ओके, और ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट अरेंज किए हुए हैं। और उस टेस्ट की जो लिंक है हर एक चैप्टर से रिलेटेड, मतलब फाइनल अकाउंट्स की लिंक हो या फिर एनपीओ से रिलेटेड, एडमिशन ऑफ पार्टनर से जो ऑब्जेक्टिव्स हो उनसे रिलेटेड जो लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी है। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की टेस्ट लिंक मिलेगी। बस उस लिंक के ऊपर टेस्ट करना, क्लिक करना है, आपका नाम फिल वगैरह करना है, नंबर फिल करना है, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट होगी। वहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव्स का आपको आंसर देना है। एट द एंड टेस्ट खत्म होने के बाद चेक करोगे आपको कि ग्लोबल रैंक आपका कितना है, क्योंकि वो जो लिंक्स है वो हमने 2022 में क्रिएट की थी। तो 2022 के स्टूडेंट्स, 23 के स्टूडेंट, 24 के, हर एक साल के डिफरेंट जो स्टूडेंट्स रहते हैं, हर एक साल वो टेस्ट सॉल्व करता है। और उन्हीं ऑनलाइन टेस्ट में से जो ऑब्जेक्टिव्स हमने उस टेस्ट में ऑलरेडी अब आपको दिए है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में से एग्जाम को, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो एक बार वो टेस्ट भी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, उसका चार्जेस वगैरह कोई नहीं है, वो तो सारे के सारे फ्री है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, अब एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम तो कंपलसरी हल सर आता ही है। ओके, और एडमिशन ऑफ पार्टनर की जब बात आती है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है, पिछले 2 से 3 साल से मैं जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो
एडमिशन ऑफ पार्टनर की बजाय रिटायरमेंट को प्रेफरेंस दे देते हैं। लेकिन वो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खतरों से खेलने का शौक होता है, जिनका गुडविल एकदम स्ट्रांग होता है, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, उनका गुडविल से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है उनको आती है, तो वो क्या करता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में सबसे मेन, जैसा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में सब्सक्रिप्शन है, वैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का एवरी प्रॉब्लम जो इलस्ट्रेशन में दिया है उसमें हर एक प्रॉब्लम की गुडविल की डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट दी हुई है। कुछ प्रॉब्लम्स में न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स में न्यू पार्टनर नहीं ला रहा है, वो गुडविल बिजनेस में से रेज करना है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में न्यू पार्टनर गुडविल मतलब ब्रॉड कर रहा है, और जो ओल्ड पार्टनर्स है उस न्यू पार्टनर में जितना भी गुडविल न्यू पार्टनर ने लाया उसमें से हाफ अमाउंट या 40% 50% अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल कर रहे हैं। मतलब हर एक प्रॉब्लम में गुडविल की डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट है। वो सारी की सारी ट्रीटमेंट आपको समझने के लिए आपको सारे के सारे इलस्ट्रेशंस कर लेने हैं। 10 इलस्ट्रेशंस है, उन 10 इलस्ट्रेशंस में ही एक प्रॉब्लम हर साल पूछे जाता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के बस इतने 10 इलस्ट्रेशन कर लीजिए, बस बाकी कुछ भी नहीं आपको करना है। अगर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना है, सर इलस्ट्रेशंस तो मैंने ऑलरेडी कर दिए, सो एडमिशन ऑफ पार्टनर की कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो मैं अच्छे तरीके से कवर कर ले सकूं, क्यों, या फिर उससे रिलेटेड जो सिमिलर प्रॉब्लम्स मेरे प्रैक्टिस मैनुअल में वो मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकूं, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 6, 7, 8 3, 4, 6, 7, 8 ये सारा का सारा कर लीजिए। और इन 5 में से जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3, 4, 6, 7 है, इसमें कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हुआ है, तो वो अच्छी तरीके से एक बार कवर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हम सबका फेवरेट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखा जाए तो सारे के सारे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का अगर हम एक ही बारे में देख ले तो नियर अबाउट 12 प्रॉब्लम्स है। उन 12 प्रॉब्लम्स में से ही एक प्रॉब्लम हर साल एग्जाम को पूछा जाता है, तो वो सारे के सारे 12 ही प्रॉब्लम्स है। अगर आपका रिटायरमेंट परफेक्ट है, अगर आपका गुडविल, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का गुडविल के जो एडजस्टमेंट है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी तरीके से आती है, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ही सॉल्व कीजिए इंस्टेड ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सिर्फ और सिर्फ आपको 12 प्रॉब्लम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएगा, और 2 ऑब्जेक्टिव्स भी इस चैप्टर में से हर साल पूछे जाते हैं। ओके, डन। उसके बाद आता है डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही चैप्टर में जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो सेम है, लगभग 7 के आसपास जो प्रॉब्लम्स है वो इलस्ट्रेशंस में दिए हुए हैं, और 5 प्रॉब्लम्स जो है वो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में इंक्लूड किया गया है। तो अगर कोई बच्चा एक संडे पूरा का पूरा 2-3 घंटे भी देगा तो सारे के सारे डेथ ऑफ पार्टनर के 12 के 12 प्रॉब्लम वो 2 से 3 घंटे में आराम से सॉल्व कर लेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा बस रफ में फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करना है, अच्छी तरीके से हर एक प्रॉब्लम का सस्पेंस अकाउंट, हर एक प्रॉब्लम का गुडविल वगैरह कैलकुलेट कर लेना है, सॉल्व करना है। 2 से 3 घंटे में पूरा का पूरा आपका डेथ ऑफ पार्टनर हो जाएगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आता है, और लगभग 2 ऑब्जेक्टिव्स डेथ ऑफ पार्टनर में से पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं ज्वाइन किया होता है, या फिर कोचिंग क्लासेस लगा भी लिया तो वहां पे कुछ अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता है। तो उस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स है तो एक बार प्ले स्टोर से जाके DA2 एकेडमिक ऐप डाउनलोड कीजिए, चैट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, मेरे पास अकाउंट से रिलेटेड कोई फ्री वीडियोस है, मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगा, अच्छी तरीके से वो देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसोल्यूशन को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्रीज करने में तकलीफ जाती है, तो इसके लिए वो डिसोल्यूशन को प्रेफरेंस देते हैं। अब डिसोल्यूशंस में भी अगर आप प्रॉब्लम्स देखेंगे
तो 4 तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सिंपल डिसोल्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, या फिर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट या टू पार्टनर इंसॉल्वेंट के ऊपर आता है, या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के ऊपर आता है, या फिर आपको जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा। कोई भी एक वन पार्टनर इंसॉल्वेंट या फिर सिंपल डिसोल्यूशन से रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम्स की जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। ये चारों में से कोई भी आएगा। ओके, अगर आप सिंपल डिसोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, सर सिंपल डिसोल्यूशन की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन से है, तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसमें सिंपल डिसोल्यूशन है और आप इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स की जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। तो ये 3 प्रॉब्लम सिंपल डिसोल्यूशन से रिलेटेड अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है नेरले पाटिल इलस्ट्रेशन नंबर 6। उसके बाद आता है एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि बेस्ड ऑन सिंपल डिसोल्यूशन के ऊपर है, वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, लीना, मंदा एंड कुंदा से रिलेटेड। ओके, उसके बाद आता है वन सिंपल डिसोल्यूशन के बाद वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। अब ये जो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है, इससे रिलेटेड आपको 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला है विद्या, शर्मिला एंड मेगा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 228 के ऊपर है। एंड देन कदम, शिंदे एंड चौहान, जो प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 230 के ऊपर है। ये 2 प्रॉब्लम्स आपको कर लेने हैं रिलेटेड टू वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। उसके बाद आता है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। अब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में भी एक प्रॉब्लम है जो आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। उस प्रॉब्लम का नाम है रूपाली, दीपाली एंड मिताली, जो कि पेज नंबर 236 के ऊपर है। ओके, ये तो बात हो गई डिसोल्यूशन से रिलेटेड। उसके बाद आता है चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी 4 तरीके के सिचुएशंस है। सबसे पहले जब जब ड्रॉवी बिल प्रिपेयर करता है, सॉरी ड्रॉवर ड्रॉवी के ऊपर बिल प्रिपेयर करता है, तो ड्रॉवी के ऊपर बिल प्रिपेयर होने के बाद ड्रॉवी वो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वो बिल की जो ओनरशिप है वो ड्रॉवर के पास रहती है। अब समटाइम्स ड्रॉवर वो बिल रिटर्न करता है, समटाइम्स डिस्काउंटेड करता है, समटाइम्स बिल बैंक को भेज देता है कलेक्शन के लिए, या फिर एंडोर्समेंट कर देता है। इसमें भी 4 सिचुएशंस आती है। 4 सिचुएशन मतलब 4 अलग अलग तरीके की जर्नल एंट्रीज आती है, और उन्हीं चारों की डिसोल्यूशन या फिर ओल्ड बिल कैंसिल की एंट्रीज आती है। बाकी सब पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल एक्सेप्टेंस, ये सारे एंट्रीज तो कॉमन है। ओके, तो ये 4 स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए कि डिस्काउंटेड क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, या कलेक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, या फिर रिटेंशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। एक बार ये आपने कवर कर लिया तो बाकी सब चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं एग्जाम देने वाला था, अगर सपोज कल मेरी एग्जाम होती है, तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेफरेंस दे दूंगा, क्योंकि कंपेयर टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन का चैप्टर कवर करने के लिए मिनिमम आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्रीज के लिए मैक्स टू मैक्स 10 से 12 मिनट्स में हो जाएगा। इससे फायदा एक होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा। एट द एंड इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा करना है, आप कौन सा चैप्टर सॉल्व कर रहे हो। ओके, सो डिस्काउंटिंग की सिचुएशन अगर आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है, तो आपको पेज नंबर 286 के ऊपर निशा एंड आशा का एक प्रॉब्लम मिलेगा, एंड 291 के ऊपर रोहन एंड नवीन का प्रॉब्लम मिलेगा, डिस्काउंटिंग की बेस्ट, जो कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बेस्ट है। उसके बाद अगर हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन से रिलेटेड भी 2 प्रॉब्लम्स है। एक होता है प्रॉब्लम नंबर 5 अमोल एंड अतुल, और एक होता है प्रॉब्लम नंबर 6 कुणाल एंड किशोर लाल। ये 2 प्रॉब्लम आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। अगर कलेक्शन भी नहीं आया तो आ सकता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के ऊपर सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है शालिनी एंड आनंद, पेज नंबर 289। एंड सबसे लेंदी प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एट फर्स्ट समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्ट इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, संजय, गोविंद एंड इसमें और एक पर्सन है आदेश। ये प्रॉब्लम है पेज नंबर 293।
इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंडोर्समेंट से रिलेटेड, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। उसके बाद अगर हम देखेंगे वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवी से रिलेटेड, जिसमें एक ड्रॉवर होता है और मल्टीपल ड्रॉवीज होती है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको 4 प्रॉब्लम्स सजेस्ट करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 13 बिपिन से रिलेटेड है, जो कि पेज नंबर 295। प्रॉब्लम नंबर 13, 14, 15 एंड 16 एग्जैक्ट सीक्वेंस में ये 4 प्रॉब्लम्स है, ये अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, जो कि पेज नंबर 295, 96, 97 एंड 98 के ऊपर दिया गया है। ओके, 95, 96, 97 एंड 298 के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है वो टोटल आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, और इस चैप्टर में से लगभग 2 ऑब्जेक्टिव्स भी हर साल आते हैं, मिनिमम 2 तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अब इशू ऑफ शेयर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है। किसी प्रॉब्लम में कॉल्स इन एरर्स होता है, किसी प्रॉब्लम में कॉल्स इन एडवांस होता है, किसी प्रॉब्लम्स में शेयर्स फॉरफिट होता है, या फिर किसी किसी प्रॉब्लम्स में फॉरफिट हुए शेयर्स री इशू किया जाता है, राइट। हर एक प्रॉब्लम में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस रहती है। तो अगर आपको कॉल्स इन एरर्स क्या है ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, तो आपको प्रॉब्लम करना पड़ेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, गिरीश एंड कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि पेज नंबर 324 के ऊपर है। देन कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, तो अर्चना लिमिटेड का प्रॉब्लम जो कि पेज नंबर 325 के ऊपर मिल जाएगा। ओके, सो मराठी मीडियम के बुक्स में और इंग्लिश मीडियम के बुक्स में थोड़ा सा पेज का इश्यू होता है। जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स है उनके बुक में पेज नंबर 335 है एंड इसका 337 है। मराठी मीडियम से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ऑलरेडी, इससे पहले ऑलरेडी मैंने शूट कर लिया है, तो एक ही बारे में मराठी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का दोनों भी यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में एग्जैक्ट होता क्या है कि कोई कोई शेयर होल्डर होता है जो कंपनी को कॉल अमाउंट ऑन टाइम पेड नहीं करता है, तो कंपनी एक दो बार उसको वार्न करती है, फिर भी अगर नहीं दिया तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लेती है। तो उस सिचुएशंस में कौन सा गणित सबसे ज्यादा सुटेबल होगा कि फॉरफीचर का एग्जैक्ट कंसेप्ट आपको समझने के लिए, तो वो है श्रद्धा लिमिटेड इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 329 के ऊपर मिल जाएगा। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट पिछले कई सालों में री इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मतलब फॉरफीचर तक ही आए, री इश्यू से रिलेटेड नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 बोर्ड्स में री इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। री इश्यू की सिचुएशन समझने के लिए आपको इलस्ट्रेशन सीक्वेंस वाइज 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 ये अच्छी तरीके से कर लेने हैं, जो कि पेज नंबर 332, वापस 332, 333 एंड 334 के ऊपर आपको ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। और इससे रिलेटेड हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, यानी कि देखिए कि मैंने अभी ये रीइश्यू का पूरा ये 4 प्रॉब्लम्स बताया। सर अगर हमको ये 4 प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं तो इसका वीडियो कहाँ पर है, किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो हर एक इलस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, बस वो एक बार अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। ओके, डन। तो इश्यू ऑफ शेयर्स ये लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट चैप्टर है। सर इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है, या फिर सर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के भी होता है। तो देखिए कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का पूरा थ्योरी है, कितने भी अच्छी तरीके से लिखो 8 के 8 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इससे अच्छा है कि आप इशू ऑफ शेयर्स अच्छी तरीके से कवर कर लो। डेथ ऑफ पार्टनर को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आता है, तो एग्जाम से 2 दिन पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमारा एक मैराथन होता है, वो एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, आपको वो भी चैप्टर और उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरा का पूरा कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इससे पहले मैंने हमारे चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अकाउंट्स का तो आप देख रहे हो, एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, ओसीएम के हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 सब्जेक्ट और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है
जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, राइट, तो हमारा DA2 एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर एक 100 रुपीज का नोट्स एक्सपर्ट कोर्स है। इस कोर्स में आपको महाराष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जो अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर्स हो या फिर मेरे एकेडमी के जो क्वेश्चन पेपर्स है, साथ ही साथ वो CMSP इकोनॉमिक्स, सारे के सारे कॉलेजेस के क्वेश्चन पेपर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको अभी क्वेश्चंस वगैरह बताए, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आपको अगर एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो आर्ट्स की हो या फिर कॉमर्स की हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर मराठी मीडियम की हो, उसमें आपको ये 100 रुपीज का कोर्स मदद करेगा। 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स नोट्स एक्सपर्ट। डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में देखिए, हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर से जाके सीधा सीधा DA2 एकेडमी सर्च कीजिए, आपको ऐप मिलेगा, आप डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाके ये 100 का कोर्स परचेस कीजिए। वहां पे बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट रिलेटेड टू 12th कॉमर्स आपको मिल जाएगा। यही नहीं, लास्ट ईयर हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश मीडियम में स्कोर किए थे, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, क्या नहीं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो हम यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।